हेलो बच्चों। तो हाजिर हैं आपके साथ एक नई कंसेप्ट के साथ। बेटा तो आज हम सीखेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। कभी कभी इस पे आंकिक प्रश्न आ जाते हैं, तो छोटी सी है कंसेप्ट, तेजी से सीख लेते हैं। देखिए बेटा, है ना, प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध तापमान के साथ परिवर्तित होते हैं। तो अगर हम बात करें चालकों के लिए, कंडक्टर्स के लिए, मेटल के लिए, चालकों के लिए, तो बेटा ये मान लीजिए जो है, यदि जो है प्रतिरोध है ना किसी टेम्परेचर टी पर जो है आरटी है। आरटी क्या है? टी जो है डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान, ये जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जैसे ही चालकों का तापमान बढ़ेगा वैसे ही जो है चालकों का विद्युत प्रतिरोध वो प्रतिरोधकता दोनों ही बढ़ जाएगी। ये है रो या आर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। लेकिन इसका बेटा ये संबंध इतना सीधा सीधा नहीं है। इसका संबंध कुछ ऐसे है, आर टी इक्व टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। समझो बेटा, और भी हायर टर्म है, लेकिन जो अल्फा की वैल्यू कम होती जाएगी तो वो हायर टर्म जो है नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो बेटा आर जीरो क्या है? आर जीरो है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध, है ना। यही सेम हो जाएगा रो टी इक्व टू रो जीरो वन प्लस अल्फा टी। रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता की वैल्यू, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता की वैल्यू। आर टी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता की वैल्यू। बेटा ये टी क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान जो सब बढ़ाया गया है। और ये बेटा अल्फा क्या है? यहां से अगर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो आर टी ओवर आर जीरो इक्व टू वन प्लस अल्फा टी। तो आर टी ओवर आर जीरो माइनस वन इक्व टू अल्फा टी। एलसीएम ले लो आर जीरो, तो आर टी माइनस आर जीरो, एलसीएम आर जीरो इक्व टू अल्फा टी। तो बेटा देखिए यहां के बाद में कर रहा हूं यहां, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? आर टी माइनस आर जीरो ओवर आर जीरो इंटू टी। तो अल्फा क्या है? प्रतिरोध का तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तापमान गुणांक। इसी को अगर जो है रो के टर्म में ले लें तो रो टी माइनस रो जीरो इंटू टी। मात्र क्या रहेगा इसका? जो ये इस टाइप से हो सकता है, ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने पर जितना भी जो है रो की वैल्यू में आपेक्षिक परिवर्तन आ रहा है उसे ही बोलते हैं प्रतिरोध या फिर जो है प्रतिरोधकता का तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बेटा इस पे भी इस प्रॉब्लम है। एक देखिए, एक इस पे जो है एक स्पेशल केस और मैं बता देता हूं यहीं, उसके बाद फिर जो है दूसरी चीजों के लिए आएंगे। देखिए बेसिकली जो है आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो है रो का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन टाउ। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा टाउ का वैल्यू तो कम हो जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ, लेकिन एन का वैल्यू बढ़ जाएगा। एन का वैल्यू बढ़ेगा और टाउ का वैल्यू कम होगा। हाँ, कंडक्टर के केस में लगभग जो है एन का वैल्यू लगभग समान रहता है, तो टाउ के कम होने से रो का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। अब देखिए स्पेशल केस एक सीखते हैं। स्पेशल केस, इस पे बेस्ड आपके यहां एनसीईआरटी है ना प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है 3.4। बेटा जरूर कर लीजिएगा, इसे आज ही कर लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें मालूम हो गया मुझे अल्फा की वैल्यू क्या होती है? आर टी माइनस आर जीरो
ओवर R0 इंटू टी। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है R100 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है अगर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो R100 माइनस R0 ओवर R0 इंटू 100। ओके, अल्फा अल्फा दोनों एक से तो दोनों को रख दो इक्वल, RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू टी इक्वल टू R100 माइनस R0 ओवर R0 इंटू 100। बेटा देखो R0 से R0 खल्लास, तो यहां से t का वैल्यू आ जाएगा। t पे बेस जो है प्रॉब्लम है, तो t का वैल्यू देखो कैसे आएगा, t RT माइनस R0 ओवर R100 माइनस R0 इंटू 100। देखो t। ओके बेटा, ये जो है इस पे बेस प्रॉब्लम है, तो ये आपका हो चुका। अब मैं बात करता हूं चालकों की जगह अर्धचालकों के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। अर्धचालकों के लिए तो फिर से यही, अब की बार क्या होगा, इसमें n का वैल्यू जैसे ही जो है टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ताव का तो वैल्यू कम होगा लेकिन n का वैल्यू तेजी से बढ़ेगा। तो n का वैल्यू इस टाउ के वैल्यू पे डोमिनेट करता है, मतलब n की वैल्यू ज्यादा जो है बढ़ेगी, टाउ उसकी अपेक्षा में कम जो है घटेगा। तो ओवरऑल जो है इस n का वैल्यू बढ़ेगा, तो रो के साथ जो है टेम्परेचर के साथ रो का वैल्यू कम हो जाता है फॉर सेमी कंडक्टर्स। इसी प्रकार से जो है अर्धचालक में भी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से रो का वैल्यू कम हो जाएगा। इसमें देखिए आपके यहां कई ग्राफ हैं जो है, जैसे मान लीजिए नाइक्रोम के लिए कुछ इस टाइप से ग्राफ है, ये रो और टी में जो है टेम्परेचर अगर टी है। उसी प्रकार से आपका सेमी जो है कंडक्टर में अगर कोई ग्राफ आएगा तो वो इस टाइप से आएगा, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे इसका यूनिट होगा, यहाँ भी इसका यूनिट होगा, तो इस टाइप से ये ग्राफ जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, अब एक जो है और छोटी सी महत्वपूर्ण कंसेप्ट उसे आप कर लेते हैं, जिसका नाम है विद्युत शक्ति अथवा विद्युत शक्ति एवं विद्युत एनर्जी। ठीक है, छोटी सी जो है प्रॉब्लम है, उस पर जो है अभी तेजी से दो चार मिनट का है, कर लेते हैं लगे हाथों। देखो बेटा, विद्युत ऊर्जा, इसके सूत्र आप सूत्र रखो याद, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोगों को मालूम है कि जो है जैसे ही किसी चालक में बाहरी विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, विभवांतर अप्लाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से पॉजिटिव एंड की ओर आते हैं और वो सब मतलब धनायनों से टकराते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे उनकी जो है ऊष्मीय ताप जो उनका बढ़ता जाता है, और उससे जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊष्मीय एनर्जी मतलब हीट जो से एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। और ये सा कंडक्टर के जो है दोनों एंड से जुड़ा हुआ है तार जो है, तो तार में जो है बहना स्टार्ट कर देती है। तो ये सीखना है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, है ना। हमने कहा कि जब कभी भी आपको एनर्जी का सूत्र स्थापित करना है तो आप जो है कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जो है कार्य का सूत्र क्या होता है, W इक्वल टू क्यू वी, और Q का वैल्यू क्या होता है I इंटू टी, है ना। अभी मैंने पहले लेक्चर में बताया था Q ओवर टी इंटू वी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सूत्र क्या होगा VI इंटू टी।
तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का सूत्र हो गया। अब देखिए आपको ओम का नियम मालूम है ना, कंडक्टर में ओम का नियम लागू रहता है। तो V इक्वल टू आई आर, तो रख तो यहाँ आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी, है ना। इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। अगर इसे एच से दिखाएं हीट एनर्जी, तो बेटा इसे ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम। इन्होंने कहा कि अगर किसी तार में विद्युत धारा आई बह रही है तो H डायरेक्ट टू आई स्क्वायर के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये H फॉर हीट, ठीक है। अब इसमें जो है I का वैल्यू ये V और I में हो गया, ये I और R में हो गया। अब जो है V और R में, तो V और R में तो यहां से I का वैल्यू रखो बेटा। I का वैल्यू क्या हो गया, V ओवर R स्क्वायर स्क्वायर आर टी, E का वैल्यू R से R कैंसिल, तो V स्क्वायर ओवर R इंटू टी। ये बेटा जो है विद्युत ऊर्जा के ये 3 सूत्र हो गए। अब देखिए करना क्या है, अब ये करना है कि सब विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जूल, ठीक है। और दूसरा मात्रक क्या होता है, कैलोरी। अब एक कैलोरी में बेटा 4.2 जूल या फिर 4.18 भी बोलते हैं, 4.18 और जो है 4.2 जूल होते हैं। तो जो इसी को अगर कैलोरी में लाना है, मान लीजिए ई का वैल्यू कैलोरी में लाना है, तो आई स्क्वायर आर टी ओवर 4.2 हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर टी, ये टी है ना ऊपर ही है बेटा, इंटू 4.2, और ये क्या हो जाएगा वी आई टी ओवर 4.2। इतना आंसर ये किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। तो बेटा आप कैलोरी और जूल में कन्वर्जन इस इक्वेशन की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो है विद्युत शक्ति की बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है विद्युत शक्ति। इसे दिखाते हैं P से, तो पावर इक्वल टू एनर्जी बट्टे टाइम। ओके, इकाई समय में बैटरी द्वारा व्यय ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, है ना। सर्किट में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा जो है कंटिन्यूअस जो है ओके इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो जो है इकाई सेकंड में कितनी जो है विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, वो विद्युत शक्ति अर्थात पावर है, पावर ऑफ द कॉमन मैन। ओहो, तो बेटा ये क्या हो गया, इसका मात्रक जूल पर सेकंड। इसे ही जो है इन दी ऑनर ऑफ ग्रेट फिजिसिस्ट वॉट साहब के नाम पे वॉट बोलते हैं, इसे डब्ल्यू से ओके दिखाया जाता है। अब देखो P का सूत्र क्या आ जाएगा, E का मालूम है वी आई टी, तो T से T कैंसिल, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर ओवर आर, इतने वाट, है ना। वाट छोटा यूनिट है तो इसके लिए थोड़ा बड़ा यूनिट आता है, उसका नाम है बेटा किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 10 की पावर 3 वॉट। 1 मेगावाट 10 की घात 6 वाट। 1 गीगावाट 10 की घात 9 वाट। 1 टेरावाट 10 की घात 12 वाट। ये जो है आप जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। अब बेटा मेरा क्वेश्चन आप सुनो, अब जो है हटाओ इसे। अब मेरा क्वेश्चन आप बताओ, एग्जाम में पूछा जाता है ना, एक मार्क्स में कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट आवर किस भौतिक राशि का मात्रक है, विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि ये तो विद्युत ऊर्जा का है, लेकिन बेटा विद्युत ऊर्जा का नहीं है, ये विद्युत शक्ति का है। विद्युत शक्ति देखो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे ये मुझे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये 1000 वाट हो गए
और आवर को सेकंड में करना है चेंज, 60 इंटू ओके 60, ये कितना होगा सेकंड, तो 6 या 36, 3 और 2 5, इतने वॉट सेकंड। देखो बेटा वॉट सेकंड क्या होगा, ये क्या वॉट है, वॉट इक्वल टू जूल पर सेकंड, तो जूल इक्वल टू वॉट इनटू सेकंड, तो ये क्या हो गया जूल, 3.6123456 10 जूल। तो ये तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत शक्ति का नहीं, आप वाट से कंफ्यूज मत होइए, ठीक है बेटा। इसी जो प्रकार से जो है जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो इसे क्या बोल देते हैं, एक यूनिट बोलते हैं ना कि बिजली का बिल कितने यूनिट आया, कि 10 यूनिट। तो क्या भाव चल रहा है यूनिट का आजकल जो है, एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। 1000 वाट के जो है अप्लायंसेज 1 घंटे तक चलाए जाएं तो जितनी ऊर्जा व्यय होगी वो 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, शक्ति के और भी मात्रक होते हैं, ये बताए मात्रक। इसके बाद 1 HP हॉर्स पावर 746 वॉट, घोड़े की शक्ति अश्व शक्ति, घोड़ा बहुत ताकतवर होता है, तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑड है देखने में, ये बिल्कुल हम लोग तो जो है 1 और 0 वाले लोग हैं भाई, तो ये 1 और 0 से जो मतलब कब कर सकते हैं काम, लेकिन ये 746 वॉट थी हॉर्स पावर। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका जो है पूरा हुआ। तो ये आप लोग जो है कीजिए इसे तैयार ठीक से जो है ना।